हुआ और हम लोग जो दोनों आदमी यहाँ पे विभाग से आए हुए हैं, सरकारी नौकर हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, वकालत आपकी करें और मालिक ने चाहा तो जल्दी इन लोगों के घर में जो हमारे असिस्टेंट वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं डी राजेंद्र जी, उनसे संपर्क किया। हमने कहा कि भाई हमारे भाई लोग 9 दिनों से आमरण अनशन पे हैं, पिछले कुछ दिनों से, और वैसे धरना पे बैठे हैं और उनका ये जो मुतालबात है वो सही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सरकार सकारात्मक है, हमारी चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री के पास भी चली गई है और विभाग में भी चली गई है और माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी के पास, और इन लोगों के काम को कराने के लिए सरकार बोली है कि मैं यथाशीघ्र इस सारे फाइल को संचिका बढ़ाने का है। मैं अल्लाह सुब्हान तआला, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर दुख की घड़ी हो तो सब्र से काम करो और कभी अच्छे दिन आ जाए तो अल्लाह का शुक्र। तो काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया ईमानदारी से, वो सारे काम को नीतीश कुमार जी जो करता है वो नीतीश कुमार जी कम से कम उन लोगों की सैलरी होती है 6,000 का 12,000 और 12,000 का 24,000 और उस पे धरना रहा है। आज 9वां दिन है, आज आप आए हैं, क्यों आए हैं, खत्म करवाने आए हैं, क्या है कहना चाहेंगे? हमारे जो भाई लोग हैं जो मदरसा के असातिज़ा हैं, उन लोगों ने अपने डिमांड को रखा, हमको दिया, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के हवाले किया और इन लोगों ने धरना पे आ गए कि भाई हमारे मुतालबात पिछले 10-12 साल से पेंडिंग है, जिसमें 1637 का मसला था, एरियर का मसला था, साइंस टीचर का मसला था और उसके बाद से 339। तो मैं विभाग से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद जो हमारे असिस्टेंट वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं डी राजेंद्र जी, उनसे संपर्क किया। हमने कहा कि भाई हमारे भाई लोग 9 दिनों से आमरण अनशन पे हैं, पिछले कुछ दिनों से, और वैसे धरना पे बैठे हैं और उनका ये जो मुतालबात है वो सही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सरकार सकारात्मक है, हमारी चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री के पास भी चली गई है और विभाग में भी चली गई है और माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी के पास भी, और सब लोग पॉजिटिव हैं। सिर्फ विभाग में जाना, कैबिनेट से पास कराना और इन लोगों के काम को कराने के लिए सरकार बोली है कि मैं यथाशीघ्र इस सारे फाइल को संचिका बढ़ा देंगे। मैं मुबारकबाद देता हूं अब्दुल सलाम साहब को कि ये हमारे मदरसा बोर्ड के सेक्रेटरी भी एडिशनल चार्ज में है और प्लस कौम का दर्द है इनको, ये विभाग के स्पेशल डायरेक्टर हैं और इन्होंने पूरे फाइल को संचिका को बढ़वा दिया। मैंने अभी अपने संबोधन में कहा है कि अल्लाह सुब्हान तआला, अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर दुख की घड़ी हो तो सब्र से काम करो और कभी अच्छे दिन आ जाए तो अल्लाह का शुक्र। आप, मैं अपने संगठन के लोग अब्दुल कुद्दूस साहब को, महताब साहब को, उनके तमाम रफोका को, सारी तंजीमों को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर अल्लाह सुब्हान तआला की मर्जी रही और अल्लाह को मंजूर हुआ और हम लोग जो दोनों आदमी यहाँ पे विभाग से आए हुए हैं, सरकारी नौकर हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, वकालत आपकी करें और मालिक ने चाहा तो जल्दी इन लोगों के घर में खुशी आए। सवाल है जी, चुनाव भी होना है, विधानसभा का चुनाव है, 6 के बाद का भी इम्कान है लग जाए, क्या सर इससे कबल ही खुशखबरी मिल जाएगी? देखिए, ये चुनाव जो है एक प्रक्रिया है और सरकार को काम करने का एक अपना सिस्टम है। अगर उसके पहले कुछ विभाग से आ जाता है तो उसकी भी खबर मैं कर दूंगा, नहीं तो मॉडल कोड का कोई भी अवहेलना नहीं करता। मॉडल कोड में मैं एक साइन भी नहीं कर सकता, लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी को 20 साल से लोगों ने, हम अकलियत के लोगों ने आजमा चुका, तो ये लोग उनके ऊपर आस्था रखते हैं। जो काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया ईमानदारी से, वो सारे काम को नीतीश कुमार जी जो करता है वो नीतीश कुमार जी ही करेंगे। ठीक है, आप सब्र का दामन मत जोड़िए। मैं सरकार के एक एसीएस से बात करके आ रहा हूँ, माननीय मंत्री से बात करके आ रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि सब काम अपने टाइम पे होगा। देखिए, सैलरी कितनी बड़ी ये नहीं है, मैं ये अपने
पुराने स्पीच में बोल चुका हूँ कि ये थोड़ा अनजस्टिस है कि उनकी सैलरी जो ट्रेन टीचर है उनकी 12,000 और अनट्रेन का 6,000। मैं चाहूंगा सरकार से, मैंने और भी मैं मजबूती से लिखूंगा कि भाई कम से कम उन लोगों की सैलरी दुगनी हो जाए, 6,000 का 12,000 और 12,000 का 24,000, और उस पर बजटिंग भी हो रही है। हो गया? एनी अदर क्वेश्चन? चलिए।